नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 10 में आपका स्वागत है। इससे पहले के भागों में हमने रामचरित के परिवार बारे में जाना। जिन लोगों ने अभी तक पहले के भाग नहीं देखे हैं वे कृपया उन्हें देख लें। पिछले भाग में हमने जिक्र किया था कि इस भाग में हम एक नए पात्र को आपसे मिलाएंगे। तो शुरू करते हैं 10वां भाग। बिलाल कोतवाली में सहायक खजांची था। उसका काम सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित नहीं था, बल्कि वह और उसके जैसे कर्मचारी सिपाहियों का वेतन भी तैयार करते थे। इस काम के चलते उसे अक्सर ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों से मिलना पड़ता था। 2 महीने पहले ही बिलाल की शादी हुई थी और तब से उसकी जिंदगी में जैसे एक नई मिठास आ गई थी। हर दोपहर वह घर से बना हुआ स्वादिष्ट खाना लेकर आता और उसके साथी उस खाने का इंतजार करते। उस दिन भी एक साथी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जान के हाथों में तो जैसे जादू है। देखो बिलाल, तुम दिन ब दिन कितने तंदुरुस्त होते जा रहे हो। बिलाल बस हल्के से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में संतोष भी था और अपने नए जीवन की खुशी भी। तभी दूसरे साथी ने मजाक में पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हारी बेगम की कोई बहन है क्या? अगर है तो हमारा भी निकाह करवा दो उससे। बिलाल हंस पड़ा, नहीं, बहन तो नहीं है, पर एक भाई है मंसूर। रजिया से तो 3 साल बड़ा है। क्या करता है वो? पहले साथी ने उत्सुकता से पूछा। बिलाल ने थोड़ा सोचकर कहा, अब्बा के साथ उनका पुश्तैनी काम करता है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता। वो कुछ और करना चाहता है। दूसरे साथी ने हंसते हुए कहा, कहीं सिपाही तो नहीं बनना चाहता? बिलाल ने उसकी ओर गौर से देखा और धीरे से बोला, तुमने मजाक में कहा है, लेकिन सच यही है। वो सिपाही बनना चाहता है। अच्छा घुड़सवार है और तलवार भी थोड़ा बहुत चला लेता है। पहले साथी ने तुरंत सलाह दी, तो फिर देर किस बात की? तुम निरीक्षक हैदर से क्यों नहीं बात करते? बिलाल को यह बात जंच गई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं जल्द ही उनसे मिलता हूं। 1 घंटे बाद बिलाल हैदर के सामने बैठा था। हाँ कहो, क्या बात है? हैदर ने पूछा। हुजूर, एक छोटी सी दरख्वास्त थी। बिलाल ने झिझकते हुए मंसूर की सिफारिश कर दी। हैदर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? हजूर साला है मेरा, बिलाल ने उत्तर दिया। साला? वाह, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। वह हंसा। ठीक है, कल भेज देना केंद्र में, देख लेंगे। उस शाम बिलाल ने मंसूर को खाने पर बुलाया। रजिया अपने भाई को मिलकर बहुत खुश हुई। उसने मंसूर की पसंद के स्वादिष्ट पकवान बनाए। बिलाल ने उसकी अध्यक्ष हैदर से हुई मुलाकात की बात की और उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली, तुम्हें कल सिखलाई केंद्र पहुंचना है। वाह भाईजान, मंसूर बहुत खुश हुआ तथा बिलाल का हाथ चूमा। रजिया ने बिलाल को अपने भाई का ख्याल रखने का धन्यवाद किया। बिलाल ने मंसूर से कहा कि वह दिल लगाकर पूरी मेहनत व ईमानदारी से काम करे, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मैं आपको भरोसा देती हूँ मेरे प्यारे शौहर, मेरा भाई आपकी इज्जत में जरा सा भी फर्क नहीं आने देगा, बल्कि अपनी लगन से उसमें बढ़ोतरी ही करेगा, रजिया ने कहा। मंसूर जानता था कि सूबे के अव्वल सिपाही सिखलाई केंद्र से ही चुने जाते हैं। वह पूरी कोशिश करेगा कि वह उस जमात में शामिल हो पाए। मंसूर ने एक बार फिर बिलाल का धन्यवाद किया। घर आकर जब मंसूर ने यह खबर अपने मां बाप को सुनाई तो वह भी बहुत खुश हुए। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, मैं बहुत खुश हूँ, अबू ने भगवान का धन्यवाद किया। कल सुबह ही शेख कादरी की दरगाह पर माथा टेकाना, शुक्रिया कर आना उनका, वह कितने दयालु हैं। मंसूर के जाने के बाद उसके मां बाप ने उसके विवाह की बात की। एक पखवाड़े की सिखलाई के बाद मंसूर को पुल पर नियुक्त कर दिया गया। धीरे धीरे 1 माह समाप्त हो गया। आज मंसूर का वेतन का दिन था। सभी सिपाहियों को एक एक करके सांची के कार्यालय में भेजा जाता तथा वह अपना मेहनताना लेकर वापस आते। मंसूर को सबके अंत में बुलाया गया, पर वह जब भरी जेब लेकर बाहर आया तो वह सबसे ज्यादा प्रसन्न था। सिक्कों की छन छन से उसका सारा दिन बढ़िया निकला। वह सोचता रहा कि इन सिक्कों को कहाँ खर्च करे। वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि वह अपने परिवार के लिए नए कपड़े लेकर जाए, घर की टूटी चारदीवारी मरम्मत करवाए या बिलाल व अपनी बहन के लिए कोई उपहार खरीदे। अंत में मंसूर ने निर्णय किया कि सभी सिक्के अपने अब्बू को दे देगा, वह खुद ही फैसला करेंगे कि इनका क्या करना है। शाम में नया सिपाही आ गया। मंसूर को अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी मिली। वह उस सिपाही की ओर देखकर मुस्कुराया। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था, पर वह इतना खुश भी तो पहले कभी नहीं हुआ था। घर के रास्ते में वह सबकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसे टूटी चारदीवारी दिखी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके अब्बू उसकी जेब में रखे सिक्कों से दीवार अवश्य मरम्मत करवाएंगे। आंगन में उसकी मां जमीला भोजन तैयार करने में जुटी थी।
चूल्हे से निकलते धुएं के कारण वह खांस रही थी। अब्बू किधर हैं? काम से आ गए क्या? मंसूर ने मां से पूछा। अंदर हैं, जमीला ने उत्तर दिया। मंसूर आंगन की सीढ़ियों पर जा बैठा। उसने अपने अम्मी अब्बू को आवाज लगाई, पास आने को कहा। जमीला ने दुपट्टे से हाथ पोंछे तथा अपने पुत्र की ओर गई। अब्बू, प्यारे अब्बू, मंसूर ने आवाज लगाई, देखो मैं क्या लाया हूं। अबू खान अपने कमरे से बाहर आया तथा मां बेटे के पास चला गया। जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए तो मंसूर ने अपनी जेब में हाथ डालकर सिक्के निकाल लिए, अबू को दे दिए। मेरी पहली कमाई अब्बू, वह प्रसन्न होकर बोला। अबू खान ने खुशी खुशी सिक्के लिए, फिर कुछ सोचा तथा सबसे ज्यादा चमकता हुआ चांदी का सिक्का मंसूर की ओर बढ़ा दिया। कहा, इससे वह कोई भी खर्च कर ले। मुझे कोई जरूरत नहीं अब्बू, कुछ चाहिए होगा तो पहले की तरह आपसे मांग लूंगा, मंसूर बोला। तीनों खुश थे। वह सोचने लगे कि उन सिक्कों का क्या किया जाए। वही फैसला लिया गया जो मंसूर ने सोचा था। अबू को जो भी उचित लगे करे। ठीक है, मैं सोचूंगा तथा इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए ही करूंगा, अबू ने कहा। अगले दिन पुल पर मंसूर के उच्च अधिकारी ने उसे बुलाया। ऊपर से हुक्म आया है कि सोहाब पर चल रही गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाए, उसने कहा। कैसी गतिविधियां हजूर? मंसूर ने पूछा। कश्ती वालों की, उत्तर मिला। मंसूर को जिम्मेदारी दी गई कि उसे मल्लाहों से कर वसूल करना है। अपने दो साथियों के साथ मंसूर चल पड़ा। बातों बातों में उसे पता लगा कि यह कर सरकारी खजाने के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के निजी खजाने के लिए था। नावों के पास पहुंचकर वह अलग हो गए। मंसूर को गफूर नामक मल्लाह के पास जाने को कहा गया। उसे बताया गया कि यह मल्लाह बहुत समय बाद आया है। एक माह पहले तक उसका पुत्र आता था, 2-3 दिनों से वह खुद आ रहा था पर कर की रकम अभी तक नहीं चुकाई थी उसने। मंसूर बूढ़े गफूर के पास पहुंचा तथा कर मांगा। मेरे पास कुछ नहीं है, गफूर ने उत्तर दिया। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कृपा मुझे 2 दिन और कश्ती चलाने की आज्ञा दे दो, मैं इनसे कर की रकम इकट्ठा करके चुका दूंगा, उसने फरियाद की। चुप बे बूढ़े, मैं तेरा यह काम और नहीं चलने दे सकता। नियम कहता है कि कर चुकाए बिना तुम्हें एक दिन भी कश्ती चलाने की इजाजत नहीं मिल सकती, मंसूर ने सख्ती से कहा। रहम कर नौजवान, सिर्फ 2 दिन, बूढ़ा गिड़गिड़ाया। कुछ सोचने के बाद मंसूर ने इजाजत दे दी। ठीक है, मैं 3 दिन बाद दोबारा आऊंगा, अगर तब तक कर न इकट्ठा हुआ तो तुम्हारी कश्ती कब्जे में ले ली जाएगी। मंसूर वापस अपने अधिकारी के पास आया, बताया कि क्या बातचीत हुई है। जनाब, मैंने उसकी तलाशी ली, कुछ नहीं था उसके पास। मैंने उसे 3 दिन की मोहलत दी है, कहा है कि तब तक कर न चुकाया तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रह। उसने क्या कहा और तूने क्या कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। कर वसूल करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। अगर तू वसूली न कर पाया तो रकम तुम्हारी तनख्वाह से काटी जाएगी। उधर बूढ़ा गफूर नदी के किनारे अपनी कश्ती में उदास बैठा था। 2 माह पहले तक अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था वो। उसका पुत्र रसूल उसका बहुत अच्छा ख्याल रख रहा था। उस दिन जब वह घर के आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था तो रसूल अपने काम पर नदी पर जाने की तैयारी कर रहा था। गफूर ने उससे पूछा, मैं बिना कोई काम किए वक्त कैसे गुजारूं? क्या जरूरत है अब्बू? सारी उम्र आपने बहुत काम किया है। यह समय आपके आराम करने का है, काम मुझे करने दो। रसूल ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसने इतनी कमाई करनी शुरू कर दी थी जिससे गफूर, रसूल की पत्नी तथा उसके दोनों बच्चों का गुजारा अच्छी तरह हो जाता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तभी रसूल की सांप काटने से मौत हो गई। शोक छा गया। उस समय खत्म हुआ यह शोक जब उनके रसोई घर से खाने को अन्न खत्म हो गया। गफूर को लगा कि उसे काम दोबारा शुरू करना होगा। अब्बू, आपसे काम नहीं हो पाएगा, रसूल की विधवा रुखसाना ने कहा। आपकी उम्र हो गई है, कश्ती नहीं चला पाओगे। मैं ही कुछ करती हूँ, पापड़ बड़ियों का काम शुरू करती हूँ। इतने से गुजारा नहीं हो पाएगा, गफूर ने उससे कहा। बच्चों के खाने पीने और बढ़ने फलने की उम्र है। अगली सुबह गफूर नदी पर पहुंचा। जैसे कि कहते हैं कि बुरा समय अकेला नहीं आता, पुल पर तैनात एक सिपाही उसके पास आया कर वसूल करने। गफूर ने उससे फरियाद की, गिड़गिड़ाया, 2 दिन का समय मांगा। आखिर उस नौजवान सिपाही ने मोहलत दे दी, साथ ही चेतावनी दी कि तब कर न चुकाया तो नाव जब्त कर ली जाएगी। गफूर ने उन 2 दिनों में कर की रकम इकट्ठा करने की कोशिश की पर जैसे उसकी बहू ने कहा था उसकी उम्र हो चुकी है, वह नाव नहीं चला पाएगा। जितने समय में और मल्लाह 2 चक्कर लगा लेते वह एक भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता। सिपाही अगले दिन आने वाला था। इसका मतलब था कि वह कर नहीं चुका पाएगा, उसकी नाव जब्त हो जाएगी। तब उसके बच्चों का क्या होगा? गफूर ने किसी से सहायता लेने की सोची पर किसके पास जाए वो? उसने बहुत सोचा। तभी उसे अपने प्यारे मित्र अबू खान की याद आई। कुछ माह पहले ही उसकी बेटी का विवाह हुआ था तथा अब यह खबर मिली थी कि उसके बेटे ने भी कमाना शुरू कर दिया था। हाँ, अबू खान मेरी मदद जरूर करेगा, गफूर ने अपने आप से कहा।
सोहाब नदी के पास शेख कादरी की दरगाह पर लगने वाला सालाना मेला कुछ ही दिनों में शुरू होगा। काफी भीड़ होगी। तब मैं अच्छी कमाई करके अबू का उधार चुका दूंगा। दोपहर में गफूर अबू खान को मिलने चल पड़ा। अबू अपने मित्र को मिलकर बहुत खुश हुआ, अच्छा स्वागत किया उसका। मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आया हूं। उम्मीद है मेरी मदद करोगे, गफूर ने कहा, खाली हाथ नहीं लौटाओगे। बताओ प्यारे दोस्त, अबू ने कहा, खुदा की इनायत से जितना भी काबिल हूं उससे तुम्हारी जो सहायता बन पाए जरूर करूंगा। अबू ने गफूर के पुत्र की मौत के बारे में सुना था पर तबीयत ठीक न होने की वजह से न जा पाया था। गफूर ने अबू को काम दोबारा शुरू करने के फैसले के बारे में बताया। पर मेरी बहू कहती है कि मेरी उम्र ढल गई है, नाव चलाने के लायक नहीं रहा हूं, उसने कहा। वह सही कहती है, अबू ने उत्तर दिया। वह सही हो सकती है पर हमारे शरीर पर बंधा पेट तो नहीं सुनता। रसूल अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गया है, उनको खाना चाहिए। गफूर की आंखें नम हो गईं। उसने अबू को चुकाए जाने वाले कर की बात बताई तथा पूछा कि क्या वह सहायता कर सकता है। हाँ है मेरे पास इतनी रकम, करूंगा मैं तुम्हारी सहायता, अबू ने कहा तथा अंदर संदूक में रखे पैसे ले आया। गफूर द्वारा मांगी रकम से थोड़ा ज्यादा। गफूर ने पैसे लिए, उसका धन्यवाद किया तथा वादा किया कि 2 माह के भीतर वह यह कर्ज चुका देगा। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं और न ही मुझे यह वापस चाहिए। खुदा का दिया सब कुछ है मेरे पास, वह चाहेगा तो और देगा, अबू ने कहा। अबू ने गफूर के वापस जाने का इंतजाम किया। उसके जाने के बाद अबू ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए तथा अल्लाह का शुक्रिया किया कि उसने उसे अपने मित्र की मदद करने के लायक बनाया। जमीला ने उसे सुना तो कहा, शुक्रिया इसलिए भी करो कि उसने हमें मंसूर दिया, उसी की नेक कमाई से तो ही आपने अपने दोस्त की मदद की है। क्यों नहीं बेगम, मंसूर के लिए तो मैं हमेशा अल्लाह का शुक्रिया करता हूँ, अबू ने बड़े गर्व से कहा। उधर रास्ते में गफूर हिसाब लगा रहा था कि आने वाले मेले में वह कितनी कमाई कर पाएगा। वह घर पहुंचा, अपनी बहू को सारी बात कह सुनाई। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन वह सिपाही फिर आया। अगर तूने आज रकम न चुकाई तो मैं तुम्हारी कश्ती जब्त कर लूंगा, मंसूर ने गुस्से से गफूर से कहा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नौजवान, मेरे पास रकम इकट्ठी हो गई है। एक खुदा के बंदे ने मेरी मदद की है, खुदा उसे और दे। उसने कहा था कि यह रकम उसके बेटे ने दी है। खुदा उस नौजवान को भी खुश रखे और उसका हर ख्वाब पूरा करे। इसका सवाब जरूर मिलेगा उसे। तथा गफूर ने अबू के पुत्र पर दुआओं की झड़ी लगा दी। गफूर ने अपनी जेब में हाथ डाला तथा अबू का दिया गया सिक्का मंसूर को दे दिया। मंसूर ने जैसे ही वह सिक्का देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी उंगलियां कांप उठीं। वह बार बार उस सिक्के को देख रहा था और फिर गफूर के चेहरे को। वही चमकता हुआ चांदी का सिक्का जो उसने कल ही अपने अब्बू को दिया था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया, अब्बू की मुस्कान, उनका गर्व और उनका वो कहना, मैं इसे किसी अच्छे काम में लगाऊंगा। तो यह था प्रतिज्ञा भाग 10। इस भाग में हम एक नए पात्र से मिले, वो था मंसूर। हम आगे चलकर देखेंगे कि वो इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वो अर्जुन और उसके साथियों के साथ मिलकर सूबेदार के विरुद्ध लड़ेगा या उसकी सेना का सिपाही होने के नाते उसका वफादार होगा? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। तो मिलेंगे भाग 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।